जैसा कि आपको पता है, क्वालिफायर 2 के अंतिम घमासान में राजस्थान रॉयल्स के सामने खड़ी थी सनराइजर्स हैदराबाद की क्रिकेट टीम। लेकिन इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कांटे के मुकाबले में कुछ ऐसा हो जाएगा, कौन ही सोच सकता था। जहां चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दांव पर लगी हुई थी फाइनल की जगह। दोनों टीमों के बीच इस करो या मरो के मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जिनका यह फैसला देखकर तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है और हैदराबाद के बल्लेबाज कम से कम 250 रन ठोक देंगे। लेकिन फिर इस मुकाबले में जो हुआ, उसने तो पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद की तरफ से उनके दो सबसे खतरनाक ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खौफनाक जोड़ी अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी कंधों पर उठाकर मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ खड़े थे क्रिकेट को फुटबॉल बनाने के लिए मशहूर द ट्रेंट बोल्ट, लेकिन उनका स्वागत ही अभिषेक ने पहले गगनचुंबी छक्के और अगली ही गेंद पर चौके से कर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। उनके सिर पर तो खून सवार था, लेकिन दोस्तों जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अभिषेक शर्मा का शिकार किया और हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। जहां अभिषेक 5 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की बदौलत 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब राहुल त्रिपाठी आए थे, जिनके कंधों पर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। चौथा ओवर लेकर आए रवि अश्विन की धज्जियां उड़ाते हुए त्रिपाठी ने 2 खतरनाक चौके और 1 तूफानी छक्का भी जड़कर 4 ओवर में हैदराबाद को 45 रनों तक पहुंचा दिया। तो अगला ही ओवर लेकर आए बोल्ट का स्वागत गगनचुंबी छक्के से कर उन्होंने अपनी टीम को 50 रनों के भी पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी जब ऐसा लगा कि हैदराबाद मैच में वापस आ चुकी थी, तभी एक बार बोल्ट का जादू चलता है और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ट्रेंट बोल्ट ने खतरनाक लग रहे राहुल त्रिपाठी का भी शिकार किया, जिनका आसान सा कैच युजवेंद्र चहल ने लपका और राहुल त्रिपाठी 15 गेंद पर 5 चौके और 2 खौफनाक छक्कों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौट गए। तो गरीबी में आटा गीला इसी ओवर में बोल्ट ने बल्लेबाजी करने उतरे मार्करम को भी चहल के ही हाथों कैच आउट करवाकर हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़कर रख दी थी। जहां मार्करम भी केवल 1 रन बना पाए। 5 ओवर में मुश्किल से हैदराबाद केवल 57 रन बना पाई थी। उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए लौट गए थे। पूरी तरीके से हैदराबाद पर राजस्थान का शिकंजा देखने को मिल रहा था। ऐसा लगा था कि कहीं हैदराबाद 150 रन बनाने से पहले ही न निपट जाए। हालांकि उनके लिए उनके सबसे बड़े मैच विनर ट्रेविस हेड मैदान में मौजूद थे, जिन्होंने 6 ओवर में अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनका तूफान थमा नहीं। ट्रेविस हेड का साथ निभाने आए थे हेनरी क्लासेन और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए ऐसी तबाही मचाई कि 9 ओवर में ही हैदराबाद 96 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके दम पर हैदराबाद ने एक बार फिर मैच में अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये मैच तराजू में इस कदर इधर उधर जा रहा था कि कहना मुश्किल था कौन किस पर हावी है। खतरनाक लग रहे ट्रेविस हेड जो अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, 10वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा के सामने घुटने टेक गए। संदीप ने उन्हें अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच रवि अश्विन ने लपका और हैदराबाद का सबसे बड़ा चौथा झटका दे दिया। जहां हेड 28 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान में नीतीश रेड्डी क्लासेन का साथ निभाने आए थे। दोनों ने 11 ओवर में हैदराबाद को 102 रनों तक पहुंचाया। तो इतने सारे विकेट गिरने के बाद तो मानो रनों की रफ्तार में बिल्कुल लगाम सी लग गई थी। आईपीएल के इस रोमांच के बीच हैदराबाद की क्रिकेट टीम, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, वो बिल्कुल कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों को 1-1 रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। राजस्थान के गेंदबाज कातिलाना गेंदबाजी कर रहे थे और इसी विकेटों की आंधी और बढ़ते दबाव के बीच 14वें ओवर में आवेश खान ने तो लगभग पूरी हैदराबाद को अकेले ही समेट दिया, जब उन्होंने 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा। जहां नीतीश 10 गेंद खेल गए और केवल 5 रनों का योगदान दे पाए। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे अब्दुल समद को तो उन्होंने मैदान में खड़े होने का भी समय नहीं दिया और बिना खाता खोले इस बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर उन्हें भी पवेलियन के दर्शन करा दिए। 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर आवेश खान ने हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया था। 14 ओवर में
120 रन ही हैदराबाद बना पाई थी। उनके 6 बल्लेबाज राजस्थान के सामने ढेर हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद तो अभी से ये मुकाबला हार गई है, क्योंकि इस स्थिति से कौन सी टीम ही मैच जीत सकती है। लेकिन हैदराबाद की आखिरी उम्मीद बनकर अब क्लासिंग के साथ शहबाज अहमद मैदान में मौजूद थे, जो राजस्थान के गेंदबाजों से तगड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। शहबाज अहमद ने आते ही छक्के से अपना खाता खोला। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से 17 ओवर में हैदराबाद को 150 से रनों तक पहुंचा दिया, तो अगले ही ओवर में वन मैन आर्मी की तरह क्लासेन ने बोल्ट का स्वागत तूफानी छक्के से करने के बाद 5वीं गेंद पर अपना अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोका और हैदराबाद को मुकाबले में जिंदा रखने का काम किया। लेकिन दोस्तों, अकेला खिलाड़ी कब तक खड़ा रहता। 19वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने पहली गेंद पर क्लासेन की तीनों गिल्लियां आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां क्लासेन 34 गेंद पर 4 छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे पैट कमिंस ने चौका झटकर अपना खाता खोला, लेकिन वो भी अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर शहबाज अहमद का शिकार भी आवेश खान ने कर लिया, जहां शहबाज अहमद 18 गेंद पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो पारी का अंतिम गेंद पर पैट कमिंस भी रन आउट हो गए और 20 ओवर में हैदराबाद की क्रिकेट टीम 175 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जो एक फाइटिंग नहीं मैच विनिंग टोटल भी माना जा सकता था। यानी कि यहां से मुकाबला तो कांटे का होने की पूरी उम्मीद थी राजस्थान के लिए। आवेश खान और ट्रेंट बोल्ट ने सबसे अधिक 3-3 सफलताएं हासिल की, तो वहीं संदीप शर्मा ने भी 2 विकेट चटकाए। अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर राजस्थान को फाइनल का टिकट दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर यशस्वी जायसवाल के साथ टॉम कॉलर कैडमोर की विस्फोटक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने थे पहले ही ओवर में स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार, लेकिन यशस्वी जायसवाल के सामने उनकी भी एक न चली, जब ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी ने अपने पुल शॉट से गेंद को छक्के में तब्दील कर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। इसी के साथ अभी से हैदराबाद के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। सबको लगा था कि राजस्थान तो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन हैदराबाद इतनी आसानी से हार मानती कहाँ है। दूसरे ही ओवर को लेकर आए पैट कमिंस की खौफनाक गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कुछ खास मौका नहीं मिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। 2 ओवर में मुश्किल से राजस्थान की क्रिकेट टीम केवल 13 रन बना पाई थी, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो इसका जीता जागता सबूत था कि अभी मुकाबला एक तरफा नहीं हुआ है। लेकिन हैदराबाद विकेट के लिए तरस रही थी। तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर विकेट की तलाश में आते हैं, लेकिन उनकी चौथी ही गेंद पर जायसवाल ने मैदान को चीरते हुए एक और खतरनाक चौका जड़ दिया। हालांकि उसके अलावा भुवनेश्वर ने बल्लेबाजों को कुछ करने दिया नहीं। 3 ओवर में मुश्किल से राजस्थान 19 रन बना पाई थी। हैदराबाद न मैच में आगे जा पा रही थी, न राजस्थान हार मानने को तैयार थी। चौथा ओवर लेकर आए पैट कमिंस के खिलाफ इस बार टॉम ने एक और चौका लगाया और अपनी टीम को तेजी से लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हैदराबाद के लिए मुसीबत की बात यह थी कि उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बहुत जल्द पैट कमिंस ने अपनी टीम को टॉम कॉलर कैडमोर के रूप में सबसे बड़ी सफलता दिलाई और अपनी टीम की वापसी का शंखनाद किया, जिनका आसान सा कैच राहुल त्रिपाठी ने लपका और टॉम कैडमोर 16 गेंद पर 10 रन एक चौके की बदौलत बनाकर पवेलियन लौट गए। 4 ओवर में राजस्थान 24 रन बना पाई थी। उनका एक बल्लेबाज पवेलियन में था। अभी भी उन्हें 96 गेंद पर 152 रन चाहिए थे। मैदान में यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन मौजूद थे। उसके बाद भी देखते ही देखते गेंद और बल्ले के बीच कांटे के घमासान ने मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। लेकिन सलाम है हैदराबाद की क्रिकेट टीम को, उन्होंने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि राजस्थान के जबड़े से जीत को छीनकर अपना परचम लहराया और फाइनल का टिकट हासिल कर उन्होंने राजस्थान को बुरी तरीके से हरा दिया।